इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो एग्जैक्टली वो क्या चीज है जो लोग इसके तरफ आकर्षित होते जाते हैं और ये बढ़ती जा रही है? ये मेरा असम्पशन है। तो ये अजम्पशन ही होता है या आपका यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि मैं यही सवाल पूछने वाली थी? यही चीज मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लिखा हुआ सवाल अगर दिखा दे रहे हैं कि ये तुम्हारे मन में था और देखो मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ था, क्या इस तरह की भी कोई चीज संभव होती है? देखिए, ये संभव होती है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। बेसिकली जैसे कि आपने मुझसे कहा कि क्या आप जानते हैं मैं क्या पूछने वाली हूं, तो बेस्ड ऑन एवरीथिंग जो भी आपने कहा अब तक, उसके आधार पे यस मैं बता सकता हूं कि हाँ आप ये सोचने वाली थी, आप ये पूछने वाली थी, क्योंकि मुझे संदर्भ पता है, मुझे पता है कि ये कन्वर्सेशन किस दिशा में जा रही है। और जहां तक पर्ची पे कोई चीज को लिखने की बात है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बिना इतना ही पूछूंगा कि अगर कोई बाबा वाकई में है जो आपके सवालों के जवाब दे देते हैं, तो वो आपसे पर्ची पे लिखवाते क्यों? ये चीज आपको सोचनी चाहिए एज अ भक्त, एज अ ऑब्जर्वर, कि अगर वाकई में मैं आपको देख के आपके मन का सवाल बताने वाला हूं, तब तो मुझे सिर्फ आपको देख के बता देना चाहिए। तो ये पर्ची का चक्कर क्या है? पर्ची पर चक्कर ये है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं, उसे पढ़ा जा सकता है, उस कम्युनिकेशन को, उस मैसेज को पढ़ के किसी को बताया जा सकता है, लेकिन वो कैसे होता है, वो कब होता है, वो क्यों होता है, वो जो है वो उनकी अपनी टेक्निक है, वो उनके अपने तरीके हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बॉटम लाइन कि अगर आप ये सोचिए कि अगर वाकई में ये देख के बता सकता है, व्हाई वुड यू मेक समवन राइट दैट? तो आई थिंक मेरे गोल गोल बातों में कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब एक सीधा सीधा मिल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मंगेश, क्या इन सारी चीजों में मुझे वो वाकया भी याद आता है, क्या ये सिर्फ गरीबों की बात होती है कि उनके अंधविश्वास का फायदा, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो इन चीजों पर यकीन रखते हैं, और अगर आप ये भी कहें कि ये ट्रिक है तो वो शायद विश्वास न करें आपकी बातों पर? नहीं, मुझे लगता है पहले तो शायद अक्षय ने देखा नहीं है कि ये जो बाबा है एग्जैक्टली करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में एक सवाल है ना, आपने बोला एक सवाल आप सोच रहे हो, करेक्ट? और ये आपने किसी को बताया नहीं, आप बोलने वाले हो, जी, करेक्ट? जी, राइट? हाँ, सवाल आपके मन में है, आपने किसी को नहीं बताया, इनफैक्ट आपके स्टूडियो में या आसपास किसी को नहीं बताया है आपने? जी, क्या बता नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं बताया, गुड, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, शायद आपके सवाल के आसपास हो, शायद कुछ और हो। मैं बस यहाँ पे लिख के उसको यहीं सामने रखूंगा आपके, अगर आप देख सकते हो तो। ये क्या आपके कैमरा में दिख रहा है क्लियरली? फुल फ्रेम कर दीजिए मंगेश को, हो सकता है मैं दिखे। मैं दिखा दूं कि आप उसको थोड़ा कैमरे के नजदीक लाइए। हाँ, ये जो है ना, हाँ, ये एक पेपर है जिसपे मेरा बेसिकली लोगो है, अगर आप देख सकते हो तो। ठीक है, हाँ हाँ, इस पे, इसके पीछे मैंने कुछ लिख के हाँ, रखा हुआ है। जी, ओके, हाँ, ये रख देंगे हम यहीं पर। ओके, हाँ। अब मैं चाहता हूं कि आप पहली बार, मतलब दुनिया में पहली बार, आप बोल दीजिए कि आपका सवाल क्या था। मेरा सवाल ये था कि क्या आप मेरा सवाल बता सकते हैं? मैंने अक्षय से पूछा था हालांकि, इसीलिए इसमें कई लोगों को अब हो सकता है शक भी हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप मेरे मन का सवाल लिख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही आसान सा है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो शायद कोई बता ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली ये है क्या, राइट? और जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे ये रखा था पेपर, जिसमें मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। इसके अगर आप पीछे देखोगे तो क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हो अगर। ओके, ठीक है। और आप फिर ये कहेंगे कि ये ट्रेड सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकता कि मैंने ये कैसे किया, पर साथ ही आप ये भी कहेंगे मंगेश कि ये ट्रिक है, या आप ये कहेंगे कि आप में कुछ अलग, कुछ पावर है? मैं पहले दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा इसके पहले कि मैं इसका जवाब दूं। क्या होता है अक्सर जब कोई मिरेकल, कोई चमत्कार की बात आती है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि चमत्कार के पीछे लोग जाते क्यों। मुझे लगता है दो तीन रीजंस होते हैं चमत्कार के पीछे जाने के। जैसे पहले सुहानी ने बता दिया कि हो सकता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो। तो सॉल्व, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप
कोई भी कुछ भी चीज हो वहां जाना चाहते हो जहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे लगता है दूसरे टाइप के लोग वो है जो शॉर्टकट चाहते हैं, मतलब जो लोग हैं जिनको तुरंत पैसे चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत कोई चीज चाहिए, या ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यार मुझे ऐसा स्पाउस या ऐसी बीवी या हस्बैंड मिलना चाहिए जो उनके कैलिबर का नहीं हो या उनसे बेटर हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आई थिंक दूसरा होता है कि शॉर्टकट लोग चाहते हैं, लॉटरी जैसा, कि भाई मैं जाऊं बाबा के पास और उनसे ये शक्ति की वजह से मेरा काम वो हो जाए जो मैं मेहनत के बिना करता हूँ। तीसरा मुझे ऐसा लगता है वो होते हैं जो जो डर की वजह से जाते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो शायद जो मेरी जिंदगी अच्छी जा रही है वो खराब ना हो जाए। तो ये बहुत बार होता है। बहुत बार जो लोग चीजें करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि गलत ना हो जाए। मतलब मेरा एक दोस्त था, जब मैंने उसको बोला तुम इतना बिलीव क्यों करते हो रिलीजन में, या कैथलिक था वो, अमेरिका की बात है, तो उसने कहा कि यार इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मरने के बाद में हेल में चला जाऊं, तो अगर हेल है तो मैं हेवन में जाना चाहता हूँ। तो ये उनका डर था कि जिसके लिए वो इन चीजों में बिलीव करते थे। दूसरी बात ये होती है कि लोग कितना भी कहे कि यार आप चमत्कार क्यों करते हो। जैसे मेडिसिन में अगर आप देखा जाए कि आपको ये पता ही है कि 70% से ज्यादा जो बीमारियां होती है साइकोसोमेटिक यानी कि मेंटल होती है, स्ट्रेस रिलेटेड होती है, एंग्जाइटी रिलेटेड होती है, और 70% के ऊपर जो दवाइयां होती है वो भी प्लेसिबो इफेक्ट से भी काम कर सकती है। मतलब आपको कोई दवाई दे दे और बोले आप इससे ठीक होने ही वाले हो, तो हो सकता है कि आप दवाई नहीं उस विश्वास की वजह से ठीक हो जाते हो। ये साइंस में हो चुका है कि ये भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारे जो बाबा होते हैं जब शुरुआत में करते हैं तो ये चाहते हैं कि उनके लोग ठीक हो जाए, विश्वास से ही ठीक हो जाए। कभी कभी लगता है कि यार ये जो बॉर्डर जो लाइन है, जो क्या क्रॉस करोगे आप, कहां तक जाओगे कि वो विश्वास का अंधविश्वास ना बने उसके लिए।